नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम लोग 2023 को लेकर यूपीपीसीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पे हम बात करेंगे। साथियों, पूरे मोर्चे पूरे खुलकर पूरे जोश के साथ पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग यूपीपीसीएस उतर चुके हैं। क्योंकि मैं खुद 2 बार क्वालिफाइड कर चुका यूपीपीसीएस। तो चूंकि बहुत सारे बच्चों का निवेदन भी था, रिक्वेस्ट भी था कि सर एक बैच शुरू किया जाए जिसमें आप पर्टिकुलरली पर्सनली आप गाइड करें। साथियों, मैं प्लान जब कोई करता नहीं, जब कुछ करता हूं तो पूरे जोश के साथ करता हूं, क्योंकि मुझे 100% मैं उसमें देता हूं जो भी काम करता हूं। तो आप सभी को क्वालिफाई करवाना है इस बार 2023 का। सिर्फ मैं जो कहूं उसको आप प्लीज फॉलो कर लेंगे, तभी एग्जाम निकलेगा आपका। मान लीजिए कि जो गाइडेंस मिले उसको आप अच्छे से अगर पालन करेंगे तभी ना निकलेगा। तो अब सवाल उठता है कि यूपीपीसीएस के स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें कौन कौन लोग, किन किन लोगों के लिए। देखिए, सभी के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या फिर जिनके अंदर इच्छा है कि मुझे कुछ बनना है। फी बाधा नहीं होगा, फी बहुत लो रखा गया है मित्रों। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए एक अलग बैच शुरू किया गया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किसी एक मीडियम पे ज्यादा फोकस करेंगे, सबको बराबर फोकस किया जाएगा। इस तरीके से फोकस किया जाएगा ताकि आपकी एग्जामिनेशन निकल जाए, तो उस लेवल का आप पे ध्यान दिया जाएगा। साथियों, अगर आप डेली इवन 2 से 3 घंटा या फिर 3 से 4 घंटा भी दे रहे हैं स्टडी के लिए, तो मैं कहता हूं आप लग जाइए। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे ही छात्र, हमारे ही मित्र हैं, जो एग्जाम निकाल चुके हैं, जो यूपीपीसीएस में एग्जाम निकाल चुके हैं 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा पढ़कर, बशर्ते कि राइट गाइडेंस हो, उनके पास सही स्ट्रैटेजी हो, टॉपर गाइड करे। चूंकि मैं खुद एग्जाम निकाल चुका हूं, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। साथियों, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। वो बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि देखिए, इस बार यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे 17 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए, फाइनल सिलेक्शन जिन्होंने लिया, जिन जो मेरे मेंटरशिप के अंदर थे। देखिए, मैं ये बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आएंगे वो सारे छात्र आपको बताएंगे। और मैं उन सभी का टेस्टिमोनी वीडियो भी नहीं लाया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप जो मेरे अपने कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, वही हमारे विश्वसनीय पात्र हैं, वही हमारे लिए प्रोडक्ट है। तो 17 कैंडिडेट्स इस साल हमारे यहाँ से निकाले हैं, और भी निकालेंगे। अगर मैं खुद उन पे मेहनत और जी जान से करूं तो और छात्र ज्यादा निकालेंगे। तो हालांकि मेहनत तो करता ही हूँ, लेकिन होता कभी कभी क्या है कि जब आप गाइड करते हैं, कुछ बच्चे उसका पालन नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वो निकाल लेते हैं। खैर, ये सब तो अच्छी बात है, ये सब तो बात की बात है। आते हैं पॉइंट पे। साथियों, ये देखिए, आप पहले तो समझिए कि इस एग्जाम का क्या मतलब जो है, किन किन लेवल के ऑफिसर्स को चूज करता है। ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल के अधिकारी को चूज करता है। आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रीलिम्स एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है मित्रों। 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में, और सब में निगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग की सुविधा या है, या फिर सुविधा कह लीजिए, या फिर एक तरीके से चैलेंज कह लीजिए। 0.33% मार्क्स आपको जो है निगेटिव मार्क के रूप में कट जाता है। कहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो 1.33 मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि 150 क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। 150 क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में। अब अगर एक क्वेश्चन और 200 नंबर का होता है ना, 200 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो आपको 1.33 मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.44 नंबर कटेगा। यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1.33 मार्क्स कटेगा, और एक क्वेश्चन सही होगा तो 1.33 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से वहां काम करता है। आपके जीएस के 4 पेपर है, ऑप्शनल का 2 पेपर है, एसी और जनरल हिंदी का पेपर है। यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग नहीं है, सबकी मार्क्स उठती है। 100 नंबर का इंटरव्यू है मित्रों। प्रीलिम्स में पहले देख लेते हैं एग्जाम 2023 का, कि देखिए प्रीलिम्स के 2 पेपर हैं। 2023 में भी यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। जाहिर सी बात है, मेंस में 8 पेपर है, इंटरव्यू है, तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा डेट का देख लेते हैं मित्रों। यूपीपीसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन आता है फरवरी मार्च तक आ सकता है, मतलब हर साल तो यही देखा गया है। थोड़ा सा अगर एक्सेप्शनल केस को हटा दिया जाए, यूपीपीसीएस 2023 में देखिए
फरवरी मार्च 2023 में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी मतलब फरवरी में आता है और मार्च के बीच में, मिड में या फिर मार्च के आसपास उसका लास्ट डेट होता है। एडमिट कार्ड आपको मई में होगा, मई जून में आ जाता है। अगर जून महीने में एग्जाम होगा तो मई में एडमिट कार्ड आ जाता है। इस बार जो प्रीलिम्स होने वाला है मिड जून में डेट बताया गया है, यानी दूसरा सप्ताह के जून का दूसरा सप्ताह जो है उसमें एग्जाम होगा। आंसर की भी जल्दी रिलीज कर दिया जाता है प्रीलिम्स का, है ना। रिजल्ट भी जुलाई के आसपास रिलीज कर दिया जाता है। मेंस का इस बार एग्जाम होगा दिसंबर में, ये अनुमानित बताया जा रहा। तो आप समझ रहे हैं कितना समय मिल रहा है आपको, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, है ना। जुलाई, हाँ, जुलाई का 15 दिन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीना, 5 साढ़े 5 महीना आपको मिल रहा है। इतने में तो अच्छा खासा मेंस का तैयारी हो जाएगा। फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा अगले 2024 में, जनवरी फरवरी 2024 में। और 2023 का रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च 2024 में। यानी कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि आने वाले 13 से 14 महीनों में आप एक अधिकारी बन जाएंगे। और याद रखिएगा कि बीपीएससी के जैसा यहाँ पे करप्शन लेवल हाई नहीं है। देखिए, हल्का फुल्का हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे करप्शन लेवल हाई नहीं है। और देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस सब पे ध्यान ही नहीं देना है। दूसरा चीज, साथियों, ये भी आपको समझना है कि बीपीएससी जिस तरीके से खिलवाड़ी करती है, वो खिलवाड़ी अभी 2-3 सालों से 2018 के बाद वो नहीं देखा गया। यूपीपीएससी सही तरीके से एग्जाम ले रही है, बहुत अच्छे तरीके से ले रही है, क्लियर तरीके से ले रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है। हाँ, हल्का फुल्का वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है, हर कमीशन में प्रॉब्लम होता है, और उतना अगर देखकर चला जाए तो फिर आदमी को एग्जाम की तैयारी ही ना करे। तो हमें ध्यान देना है, यूपीपीएससी बीपीएससी से काफी अच्छा है, और यूपीएससी के बाद सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। यूपीएससी के बाद अगर किसी पीसीएस को वैल्यू मिलता है तो आपका खुद यूपीपीएससी से, मेरे प्यारे मित्रों। आगे आइए मित्रों, आपको समझना है इस एग्जाम का नाम क्या है। इसका नाम है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट फिजिकली हैंडिकैप्ड बैकलॉग स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना। तो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका दो पेपर होता है। पेपर वन जनरल स्टडी होता है वन, पेपर टू होता है जनरल स्टडी टू, सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मित्रों, ये जो एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, 2 घंटे का दोनों पेपर होता है, एक ही दिन लिया जाएगा। और ये जो पेपर वन होगा 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में लिया जाता है, जीएस वन, जिसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री, फिर साइंस, इस सब से पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए पेपर टू है। पेपर टू 2 घंटे का होगा, 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। साथियों, मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो दोनों पेपर, यानी पेपर वन भी 200 मार्क्स का है और पेपर दो भी 200 मार्क्स का है ना, तो 200 मार्क्स का है। तो बोथ पेपर विल बी 200 मार्क्स। यानी पहला पेपर जो है इसमें मेरिट रैंकिंग होगा, यानी आपको पहला पेपर से कट ऑफ क्लियर होगा। सेकेंड पेपर में मात्र 33% मार्क्स लाना है, यानी लगभग 67 नंबर के आसपास लाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लगभग जो है पेपर टू में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चन अगर सही सही बना लेते हैं, 34 से 35 क्वेश्चन सीसेट में, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप सीसेट क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर वन चेक किया जाता है। ठीक है, तो पेपर वन चेक कर, अगर पेपर वन चेक किया जाएगा, अगर आप उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है उसको क्लियर कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। देखते हैं पेपर वन में कितने क्वेश्चन है। पेपर वन में 150 क्वेश्चन है मेरे साथियों। 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होता है। तो अगर 150 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है तो 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो इस प्रकार 200 मार्क्स का 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग मैंने बता ही दिया था कि क्या सिलसिला चलता है यहाँ पे। साथियों, आपको ये समझना है कि ये ऑफलाइन होता है, आपको सेंटर पे बुलाया जाएगा, और सेंटर अच्छे जगह यहाँ पे देते हैं। अधिकतर देखा गया है कि बिहार के लोग जो बिहार में रहकर, अगर आप एड्रेस अपना टेम्पररी एड्रेस अगर बिहार में दे रहे हैं तो टेम्पररी एड्रेस के आधार पर ही आपको सेंटर अलॉट करते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग बिहार के होते हैं उनके सेंटर जो है, अगर महिलाएं हैं बिहार की तो ज्यादातर है कि उनका ईस्टर्न यूपी में उनका सेंटर देगा महिलाओं। और जो पुरुष वर्ग है, यानी जो मेल है, इनकी जो सेंटर है वेस्टर्न यूपी या सेंटर यूपी में दिया जाता है ना। अगर कोई बिहार के साथ ही दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का ही टेम्पररी एड्रेस डालेंगे, जाहिर सी बात है।
तो जब दिल्ली का टेम्पररी एड्रेस डालिएगा और महिला है तो आपको एनसीआर के आसपास आपको देंगे वो। और अगर आप पुरुष वर्ग के हैं तो आपको एकदम ईस्टर्न तरफ आपको डाल देगा। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है कि थोड़ा सा महिला है तो एनसीआर में ना दे, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि आपको इधर उधर दे देगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों। निगेटिव मार्किंग होता है, मैंने बता दिया। और मैंने बता दिया कि इफ मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर अ क्वेश्चन इज टू। हाँ, सीसेट की बात कर लेते हैं, सीसेट में भी है कट ऑफ। सीसेट में अगर एक नंबर कट ऑफ, मैं कह रहा हूँ निगेटिव मार्किंग, तो सीसेट में एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो आपका कटेगा 0.66 मार्क्स। यानी अगर 3 क्वेश्चन गलत होता है आपका तो आपका 2 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, और 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा आपका। ये सी सेट में चलता है। जो आंसर है ओएमआर सीट में फिलअप किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर क्वेश्चन बैंक मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन नहीं भरते, बबल नहीं भरते, से उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपके ऊपर है, भरिए या ना भरिए, है ना। तो ये पूरा प्रीलिम्स का ये था। उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस में देखिए 34 ऑप्शनल की लिस्ट है ना। ये सारा लिस्ट आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस। हालांकि अभी तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगले साल ऑप्शनल हट जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 2023 में ऑप्शनल हटेगा। मतलब लॉजिक सी बात है, अगर ऑप्शनल हटाएगा तो फिर बवाल मच जाएगा। मतलब ऑप्शनल हटाने के लिए समय चाहिए। अगर मान लीजिए इस साल अगर दिसंबर तक के ऑप्शनल हटा देते हैं तब तो एक अच्छा संकेत होगा। अगर दिसंबर तक अगर ऑप्शनल नहीं हटता है तो ये मान के चलिए कि 2023 में ऑप्शनल नहीं हटने वाला है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यू बढ़ाने के लिए झूठ सच बोल रहे हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे छात्र मित्र कमीशन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे सीएम के आसपास हैं। तो मतलब एक तरीके से बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर के आसपास है, आईएएस आईपीएस है। तो कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है। तो सीएम साहब हमारे जो योगी जी हैं, अभी इस पे कोई इनका ध्यान नहीं गया है। अगर वो दिसंबर तक हटा देते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए तो योगी जी अगर दिसंबर के लास्ट तक नहीं हटाते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि 2023 में नहीं हटने वाला है। तो ये सारे ऑप्शनल एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे आइए। साथ ही एक चीज याद रखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम के लिए। देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है ना। जैसे सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर मंडी परिषद, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में। यानी आपका जो है बैचलर जो है में ऑनर्स होना चाहिए लॉ। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट डीआईओएस एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, इसके लिए कहीं भी कोई भी पीजी डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त हो। डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में चाहिए आपका। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर ग्रेजुएशन कॉमर्स में चाहिए, है ना। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मैनेजमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2। ये अगर पोस्ट है तो इसके लिए आपको साइंस में डिग्री चाहिए। फिजिक्स और मैकेनिक, फिजिक्स में आपका जो होना चाहिए यानी बैचलर इन साइंस होना चाहिए फिजिक्स के साथ। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के अगर पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो डिग्री आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट कॉमर्स लॉ, ये वाला आपको डिग्री चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जाना चाहते हैं तो डिग्री चाहिए सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस, होम साइंस, सोशल वर्क में। सीनियर लेक्चरर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो पीजी डिग्री चाहिए बीएड में। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए पीजी डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन के लिए, माने जो भी आपको प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में जा रहे हैं जिस भी एरिया में, उसी से रिलेटेड आपका ऑनर्स भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन सॉरी पीजी में। अगला कह रहा है डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको मास्टर इन केमिस्ट्री, यानी अगर आप पीजी किए होने चाहिए आपका एलिजिबिलिटी, और केमिस्ट्री में होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है तो पीजी चाहिए आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये सारा आपको चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए या पीजी रिलेवेंट डिसिप्लिन चाहिए। तो ये सारा चीज चाहिए आपका। अब मान लीजिए कि यहीं पे है कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1 है तो बीएससी आपका चाहिए एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर में। एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रुप 2 है तो ये देख लीजिए आपका ये है। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, तो ये सारा चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। बोलेंगे सर एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सर। देखिए ऐसा है कि एसडीएम डीएसपी के पोस्ट में आपका सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए।
नॉर्मल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो आपका, सिर्फ ग्रेजुएशन, खाली ग्रेजुएट होने चाहिए आप, एसडीएम डीएसपी आप उसका पोस्ट मिल जाएगा। 2023 में वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली है, और इनफैक्ट मैं तो बोलूं कि यूपी पीसीएस में देखा गया है कि अगर 400 वैकेंसी दे तो इंटरव्यू तक के बढ़ाकर 500 600 कर देते हैं। इवन ये भी देखा गया है कि डीएसपी एसडीएम के पोस्ट भी बढ़ जाती है, और अभी यूपी में डीएसपी एसडीएम की जो पोस्ट है बहुत ज्यादा कमी है वहां पे। अगले साल 2024 में इलेक्शन भी है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी के गवर्नेंस का, यानी जो इलेक्शन है 2024 का जो भी गुजरात, उस पर जरूर अफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा चांस है कि हो सकता है बढ़ा भी दें ये पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट दें, तो ये भी है और होता ही है। तो तैयारी में लग जाइए मित्रों। मिनिमम एज है 21 साल। अगर आप 21 साल हो चुका है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी वालों को मैं बोल रहा हूँ, एक मतलब एग्जाम जिस दिन होगा उस समय तक 40 साल आपका नहीं पूरा, मतलब उस समय तक अगर पूरा हो रहा है उस दिन तक, तो आप भर सकते हैं। कह रहा है कि 2 जुलाई 1983 से पहले जिसका जन्म हुआ वो फॉर्म नहीं भर सकता है, और 1 जुलाई 2002 से हम कह सकते हैं कि जिनका इसके बाद जिसका जन्म हुआ है वो भी नहीं फॉर्म भर सकता है, 2023 वाला। तो ओबीसी के लिए माने अब 5 सालों का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 45 ईयर तक वो फॉर्म भर सकते हैं। एसी 5 सालों के लिए, एसटी 5 साल, मतलब एज रिलैक्सेशन दिखा रहा है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड 55 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आगे आइए मित्रों, ये याद रखना है कि प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा, और यूपीपीसीएस मेंस में रिटन होगा एग्जाम, और मेंस में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वैसे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, अगर आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते मेंस में तो आपका नंबर काट लेते हैं। जैसे मार्जिन के बाहर लिखना, अब मार्जिन है इसके बाहर आप कुछ न कुछ लिख रहे हैं, या जय मां सरस्वती लिख रहे हैं, या 786 लिख रहे हैं, तो आपका नंबर काट लेंगे। या कहीं पे ऐसे ऐसे बिंदु दे रहे हैं, या कहीं कोई सिंबल दे दिया, साइन दे दिए, तो उनको लगता है कि आप कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका नंबर काट लेंगे। मित्रों अब हम लोग आते हैं, चूंकि हम लोग सिलेबस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, प्रीलिम्स के बारे में हमने देख लिया, थोड़ा मेंस को देख लेते हैं साथियों। मेंस में कोई भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। मेंस में जो भी आती है पेपर, वो सारा पेपर आपका एक तरीके से, आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको डैफ भरना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको डिटेल देना होता है। वो डिटेल आपसे मांगेंगे, आपके ग्रेजुएशन, आपके स्टडी से रिलेटेड मांगेंगे, एकेडमिक से रिलेटेड मांगेंगे ज्यादातर। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए उस पोस्ट को लेकर भरना होता है कि कौन कौन पोस्ट आप भरना चाहते हैं। ठीक है भाई, देखिए आप जो मान लीजिए बंदा पीजी नहीं किया तो पीजी से रिलेटेड पोस्ट पे क्यों भरेगा, जिसकी जिस पोस्ट की एलिजिबिलिटी ही पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर, वो क्यों भरेगा जो बंदा सिर्फ ग्रेजुएशन किया है ना मेरे प्यारे साथी। तो पेपर देख लीजिए, टोटल कितना है, 3 3 6 2 8 है। पहला हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का, बड़ा इजी पेपर होता है भाई साहब, बहुत इजी होता है। और मैं आप सभी को, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ, तो मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं अभी रिसेंटली, तो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करवाऊंगा। जनरल हिंदी का देख लीजिए, 150 नंबर का होता है, वो ए से 150 नंबर का आता है, 3 ऐसे लिखना होता है। जीएस 1 200 नंबर का, जीएस 2 200 नंबर का, जीएस 3 200 नंबर का, जीएस 4 एथिक्स 200 नंबर का, ऑप्शनल 200 नंबर का, ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। हालांकि बीपीएससी में किया गया है कि पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर एक ही पेपर बना दिया है, वहां पे अलग अलग से किया है। और याद रखिएगा कि मैं मानता हूं कि बीपीएससी से ज्यादा इजी है यूपीपीसी, कम से कम अनसर्टेनिटी तो नहीं है। और यहाँ पे 100 नंबर का आपका होगा मेरे प्यारे साथी इंटरव्यू, है ना, लास्ट स्टेज होता है। प्रीलिम्स की सिलेबस देख लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से। और जाहिर सी बात है कि यूपीए स्पेशल भी होता है। इंडियन हिस्ट्री पूछेंगे, नेशनल मोमेंट, देखिए एकदम इन्होंने करेक्ट बताया है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री, इन्होंने सिंपली लिखा है इंडियन हिस्ट्री। और नेशनल मोमेंट जो हमारे देश में आंदोलन हुई वहां से। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछेंगे। पॉलिटी से पूछेंगे, जिसमें देखिए इन्होंने क्लियरली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज, माने एकदम टू द पॉइंट लिखा है। तो सिर्फ सिलेबस को फॉलो कीजिए, इधर उधर कुछ मत भटकिए। हम अक्सर सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ किताब कंप्लीट करते रहते हैं बिना जाने के सिलेबस में लिखा क्या है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना, इकोनॉमिक पढ़ना है, या इकोनॉमिक की बात कर रहा है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर जनरल साइंस से आएगा आपका।
तो मतलब इसमें कोई स्पेशल डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए जो हर छात्रों से उम्मीद की जाती है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश से स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा जनरल लेवल का, जो हर हर कोई बच्चा बता सकता है। मित्रों, ये पूरा डिटेल सिलेबस है, आप देख सकते हैं इसको, आप स्क्रीन पे रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी मैं दे दूंगा आपको। तो ये सिलेबस एकदम डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, यही सिलेबस यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, इसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। वही सेम सिलेबस हिंदी में डिटेल में दिया गया है प्रीलिम्स के यानी प्रारंभिक परीक्षा के GS1 पेपर का, सामान्य अध्ययन का, तो उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, ये देख लीजिए आप। क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से आने वाला है प्रीलिम्स में, तो वो चीज मैंने इंग्लिश और हिंदी में डिटेल में यहाँ पे दे दिया है। ये देखिए हिंदी में भी डिटेल में है, तो एक बार आप जरूर स्क्रीन को रोक कर आप देख लेंगे। ठीक है, आइए आगे। मित्रों, अब GS2 में आते हैं। GS2 यानी सी सेट, ये मैं भी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 200 नंबर का होता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा साथियों? कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा, यानी बोधगम्यता हिंदी में जिसे कहते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से पूछेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथ। फिर इसके बाद हाँ मतलब वही मैथ DI टाइप का क्वेश्चन होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th लेवल का, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स से। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से क्वेश्चन आता है 10th लेवल का। तो साथियों, अगर सिर्फ चार चीज आप खाली इंपॉर्टेंट मजबूत कर लीजिए इन सभी में से, आपका सी सेट निकाल लेंगे आप। इंग्लिश हिंदी बहुत नॉर्मल लेवल का होता है, बहुत अगर आपको कुछ भी बहुत कम नॉलेज है फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चन बहुत इजी आता है। कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ ट्रिक्स मालूम चल जाए ना तो आराम से आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सिर्फ तीन एरिया भी मजबूत कर लीजिएगा ना तो सी सेट निकल जाएगा आपका। ये जो तीनों है ना, 2 3 4, इसको मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको थोड़े ना स्कोर करना है, इसका स्कोर थोड़े ना एग्जाम में जुटेगा, खाली क्वालिफाई करना है। तो ये तीनों एरिया छोड़ दीजिए, अगर आपकी ठीक है तो तैयारी कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। कभी कभी किसी का मैथ अच्छा होता है तो मैथ लेके चलिए, मैथ अच्छा नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन लेके चलिए, इन दोनों में से कोई अच्छा नहीं है तो तीन खाली लेके चलिए। ये तीन भी अगर है 5 7 8 तो आपका निकल जाएगा। तो मित्रों, वही सिलेबस को मैंने यहाँ डिटेल में दे दिया है कि आखिर एलिमेंट्री जो मैथमेटिक है 6 नंबर वाला, इसमें डिटेल में क्या पूछा जाएगा। तो इसको आप स्क्रीन पर रोक कर देख लेंगे, LCM SCF वगैरह से पूछा जाएगा, ये सारा चीज आप देख लेंगे एक बार, है ना। बहुत ही नॉर्मल लेवल का 10th क्लास के लेवल का ये पूछते हैं, अगर 10th का मैथ का अगर कोई बढ़िया सा अध्ययन किया तो उससे ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या पूछा जाएगा? जो इंग्लिश है यहाँ पे, जो पहला है इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो वही ग्रामर से पूछेंगे, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस, है ना, वाच्य जिसे कहा जाता है हिंदी में। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से आएगा, नरेशन जिसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आएगा, पंक्चुएशन स्पेलिंग से आएगा, वर्ड मीनिंग से आएगा, वोकेबलरी आइडियम्स, फिल इन द ब्लैंक यहाँ से आएगा। तो ये तो हो गया, अब हिंदी यहाँ पे है, अब तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया। जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों का मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना, यहाँ पे मैंने बताया है। अब एक थोड़ा हिंदी देख लीजिए, तो हिंदी से क्या क्या आपसे पूछेंगे, है ना। हिंदी में देखिए आपसे वही शब्द रचना से सी सेट में पूछेंगे, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, तत्सम, देशज, बर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाली ये श्रुतियां, मुख्य बोलियां, यहाँ से ये पूछते हैं। तो सीसेट में वही है बेसिकली, देखिए वही सीसेट पेपर 2 को मैंने वहां इंग्लिश में बताया, हिंदी में आपका पूरा पढ़ा हुआ है। ये पूरा हिंदी में यहाँ पे मैंने दे दिया है कि कंप्रिहेंसिव, फिर यहाँ से सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक गणित से पूछेंगे। देखिए अंक गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वही सारी चीजें हैं, है ना। अब वही चीज को मैंने यहाँ पे फिर से सेम लिखा, सीसेट का सिलेबस डिटेल में, तो आप एक बार रोक कर जरूर देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे वही है ना, उसको रोक कर आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, हाई स्कूल स्तर तक का पूछते हैं। तो साथियों, हमने प्रीलिम्स का सिलेबस को अच्छे से अध्ययन कर लिया। बाकी यहाँ बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट के बारे में लास्ट में हम लोग देखेंगे, अभी UPPCS के मेंस सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी बतानी है, अभी मेंस का देख लीजिए साथियों। याद रखेंगे, UPPCS के मेन सिलेबस में पहला तो एसे आता है। तो एसे में क्या है कि 3 सेक्शन, यानी एसे में क्या होगा कि कैसा आता है क्वेश्चन, जैसे सेक्शन ए रहेगा, B C, उसमें 1 2 3 लिटरेचर एंड कल्चर वाले एरिया से कैसे रहेगा,
समाज से रहेगा, सामाजिक क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से एक ऐसे रहेगा आपका। सेक्शन बी में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से रहेगा एक ऐसे। एक अर्थशास्त्र से संबंधित रहेगा, इकोनॉमी से। एक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से रहेगा। फिर एक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रहेगा, नेचुरल कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्राउट वगैरह से रहेगा, डायलिसिस से रहेगा। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट से। तो 3 ऐसे होता है हर सेक्शन में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो ऐसे हैं, अब इनमें से ना आपको सिर्फ 3 ऐसे हैं, तो 3 में से कोई एक ऐसे चूज करके लिखना है। सेम चीज यहाँ भी एक ऐसे चूज करके लिखना है। यहाँ पे भी कोई भी ऐसे चूज करके लिख सकते हैं। तो टोटल 3 ऐसे लिखना होता है 700 नंबर का। आपको अभी लग रहा होगा कि सर कैसे होगा। देखिए मित्रों, स्ट्रैटेजी से आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। अगर बिना स्ट्रैटेजी का चलेंगे तो टफ तो लगेगा। मैं आप सभी का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मान लीजिए आप, है ना। तो टोटल आप यहाँ देख लीजिए कि 700 शब्दों में तीनों ऐसे लिखना है, यानी 2100 शब्दों में टोटल। ठीक है, 50-50 नंबर का एक ऐसे होता है। फिर ये 150 नंबर का आपका हिंदी है। देखिए कहाँ कहाँ से, ये मेंस का है, प्रीलिम्स वाला नहीं है। प्रीलिम्स के हिंदी का सिलेबस अलग था, सेम चीज है, माने अलग क्या है। सेम प्रीलिम्स के हिंदी में सीसेट में जो आप पढ़ रहे थे वही चीज वहाँ मेंस में है, बस यहाँ लिखना है, वहां पे एमसीक्यू था। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दिया है, जैसे अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन। तो यही अवबोध, अवबोध, प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र लेखन, शब्द ज्ञान, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बर्तनी, लोकाकीति, ये सारी चीजें पढ़नी है आप। तो वो तो था नहीं, आपने ऐसे और आपने हिंदी का देख लिया, है ना। ये पेपर आपका मेंस का होता है। ठीक है। अगला है जीएस 1 का। तो जीएस 1 में देखिए 3 जगह से पूछते हैं बेसिकली। आपका एक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है ना 1 से लेकर 4 तक मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना। ये वाला 5th नंबर का आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर इसके बाद सोसाइटी से क्वेश्चन रहता है। 6, 7 आपका जो है सोसाइटी से रहेगा। 6, 7, 8 देखिए, 6, 7, 8, है ना। 9 ये आपका सोसाइटी से है। इसके बाद ज्योग्राफी से देखिए, यहाँ दिया है 10th 11, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 1757 से लेकर 1947 तक पूछते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, देश की आजादी के बाद क्या हुआ। 1965 तक, 1965 के बाद नहीं पढ़ना, 1965 तक ही पढ़ना है ना। 1757 से लेकर 1965 कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशिया की क्रांति, है ना, वर्ल्ड वार। बहुत मतलब ले दे के 7-8 टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। और सिर्फ एक किताब मैं आपको रेफर कर दूंगा, 9वां 10वां का इतिहास का किताब खाली पढ़ लीजिए। और 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ लीजिए। नाम भले है उसका पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सब उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट लिखी है। ये 3 किताब पढ़ लीजिए, आराम से 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, वहीं से क्वेश्चन आता है। फिर सोसाइटी है, 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का सोसाइटी का जो किताब आता है उसको पढ़ लीजिए, है ना। सामाजिक शास्त्र जो है 12वीं क्लास की, वो दोनों किताब पढ़ लीजिए, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 वहीं से, है ना। हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे सेम चीज। जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ही आप, जाहिर सी बात है। कोई भी किताब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं उसी से आपका हो जाएगा। वैसे मैं बता दूंगा कौन पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए आप कुछ मत कीजिए, आराम से जो आप ज्योग्राफी का किताब पढ़े वहीं से हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो छठा से लेके आप सिर्फ 11th और 12th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी किताब पढ़ लीजिए, है ना। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ज्योग्राफी, तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी, है ना। तो ये ज्योग्राफी का है। देखिए ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ये सारा देखिए यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको ज्योग्राफी से वो जो मैंने किताब बताया, अगर वो पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक उसी में कवर हो जाते हैं। फिर यूपी स्पेशल जो आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, वही चीज वो यहाँ काम आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। हालांकि केबीसी नैनो भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, है ना, उससे भी हो जाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। वही मित्रों, चूंकि जीएस 1 की सिलेबस को मैंने जो हाँ इंग्लिश में दिखाया ये वाला, वही आपको यहाँ हिंदी में दिख रहा है। देखिए 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा है ये और ये, है ना। वही हिंदी में है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास, भारतीय आधुनिक आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारा चीज आपको हिंदी में यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो 1, 2, 3, 4 तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास। इसके बाद 5वां नंबर का आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। और 6, 7, 8, 9, है ना, ये आपका सामाजिक शास्त्र है। 10, 11, 12, 13, 14
आपका ज्योग्राफी है नहीं, भूगोल है, 15 भूगोल है, अब 16-17 उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। इसके बाद जीएस2 में आइए। जीएस2 में मित्रों आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली 3 एरिया से पूछा जाएगा। एक तो पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र, है ना। फिर इसके बाद एक पूछा जाएगा गवर्नेंस यानी शासन से, और एक पूछा जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे आपका, है ना, 10 नंबर तक, 1 से लेकर 10 नंबर तक, ये पॉलिटी का टोटल क्वेश्चन है ना। पॉलिटी से यहाँ पे आता है। फिर 11, 12, 13 तक जो है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बेसिकली गवर्नेंस का है ना, गवर्नेंस का है। तो देखिए गवर्नेंस का आपका कहाँ तक है, गवर्नेंस का यहाँ तक है, ये वाला सब गवर्नेंस का टॉपिक है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ तक, है ना। फिर ये दोनों यूपी स्पेशल है, हर पेपर में यूपी स्पेशल से पूछते हैं। तो बेसिकली जीएस2 में जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पूछते हैं। बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, समझ गए। अब भाई इतना बड़ा पोस्टों तो मिल रहा है जी, यूपी के डीएसपी और एसडीएम बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना सर। तो आगे चलिए, तो देख लीजिए, आप जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत, वहीं से कवर हो जाएगा ये, है ना। ये सारा दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब सब वही पढ़ना है। फिर 11, 12, 13 देख लीजिए, गवर्नेंस के लिए है ना। गवर्नेंस का नोट्स में बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूं, बहुत कम पेज का, 40-50 पेज का खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा 40-50 भी बहुत हो गया जी, उतना थोड़े पढ़ना है। तो बहुत कम पेज हम आपको नोट्स दे देंगे, वही है। फिर स्कीम वगैरह, गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह है जो आती है, जो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वही चीज यहाँ पढ़ना है। तो देखिए, जो प्रीलिम्स में पढ़िएगा ना, सेम चीज वहाँ आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर आप नहीं प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, सेम चीज वहाँ यहाँ लिखना है सिर्फ, है ना, वही चीज तो करना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी आपका जो मान लीजिए कि सब यहाँ तक है, देखिए गवर्नेंस से, गवर्नेंस सामाजिक न्याय वही होता है, वहां से क्वेश्चन आता है जीएस2 में। बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, वो तो बीपीएससी में भी पढ़ना है, सेम चीज वहाँ यहाँ पे पढ़ना है। तो यही देखिए, जीएस2 की हिंदी में आपका नोट्स है, सॉरी सिलेबस है, वही मैंने हिंदी में दे दिया, एक बार रोक के जरूर देख लीजिएगा। फिर ये देखिए, है ना, आपका यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो ये तो हो गया। आप जीएस3 में आइए मेरे प्यारे मित्रों। जीएस3 में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 5 एरिया से पूछा जाता है। पहला इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक देख लीजिए, 1 से लेकर आपका जो है, आपका इकोनॉमिक का यहाँ तक है, आपका 9वां तक, 9 तक है, 9 पॉइंट तक है, 1 to 9, ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, यानी अर्थशास्त्र से, है ना। 10 आपका जो है, 11 है, और जो 12 है ना, यानी ये वाला आपका साइंस एंड टेक, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से। 13 जो आपको दिख रहा है, ये इन्वायरमेंट से है। इसके बाद, है ना, ये जो आपको देख रहा है, ये डिजास्टर, ये सबसे ऊपर वाला, ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से है ना। अब ये जो देख रहा है चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी आपका जो है ये, और इंडिया से इंटरनल सिक्योरिटी, रोल काइंड इन मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, से तीनों आपका से इंटरनल सिक्योरिटी से है। फिर एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन है, बाकी यूपी स्पेशल है। फिर लॉ एंड ऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माने ये पढ़ लीजिएगा, माने वही सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक के लिए जो किताब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसी से हो जाएगा। मैं ये सबका नोट्स दे दूंगा, कोई अलग से किताब नहीं पढ़ना, नोट से पढ़ के हो जाएगा। अब जैसे यही है साइंस एंड टेक, के करंट अफेयर से आता है, इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ना है, जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वहीं से आएगा। अब इन्वायरमेंट है भाई, क्लास 12 की एक किताब आती है, वैसे मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा। और क्लास 12 की किताब आती है बायोलॉजी वाली, लास्ट का 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, 6 चैप्टर, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका नोट्स हम दे देंगे, है ना। उसका सारा आपको जो है, अलग से कोई किताब पढ़ना नहीं है। ये सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक कुमार आईपीएस की किताब पढ़ लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए हम ही आपको नोट्स दे देंगे। यही यूपी स्पेशल, यानी जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, सेम चीज यहाँ पे आपका यूपी स्पेशल में पूछेगा, सिर्फ लिखना है। लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस एंड स्पेशल रेफरेंस है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ही आ जाता है ना। तो इसका मैं नोट्स दे दूंगा। तो सेम चीज आपका देखिए यहाँ पे, वही 1 से लेकर 9 तक इकोनॉमिक्स में है, हिंदी में वही जीएस3 के सेम सिलेबस है। 10, 11, 12 आपका जो है साइंस एंड टेक से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से। 13, फिर 14, 15, जो 14, 13 सिर्फ आपका जो है पर्यावरण से है। और फिर इसके बाद 14 आपदा प्रबंधन से है, 15, 16
17 हो गया, फिर 20, 15, 16, 17, ये सारा जो है आपका आंतरिक सुरक्षा से है ना। फिर इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर से 19 में है, 18 और 20 यूपीए स्पेशल है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए सारा नोट्स में दे दूंगा, कोई किताब नहीं पढ़ना। और एक एक जो GS4 है मेरे प्यारे साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GS4 में टोटल 8 ही चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर यानी टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 या 35 पेज का नोट ये मैंने आपके लिए बना दिया है। ये सारा चीज हम लोग प्लेलिस्ट भी डलवाएंगे, इन सभी का क्लास रिकॉर्ड करके पढ़ा कर हम लोग चंद्रमणि आईएएस एकेडमी पे प्लेलिस्ट भी डलवाएंगे प्यारे मित्रों, ताकि आप देख पाए यूपीपीएससी की तैयारी आपके लिए आसान हो जाए। तो GS4 में देख लीजिए एथिक्स, फिर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, केस स्टडी, ये सारा चीज आप पढ़ने वाले हैं। बिहार के बच्चे भी अलाउड है यूपीपीसीएस में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, और यूपीपीसीएस के बच्चे तो हैं। तो ये देख रहे हैं आप, वही सेम चीज आपको यहाँ पे हिंदी में मैंने GS4 के नीति शास्त्र के सिलेबस यहाँ दिया हुआ है ना, सेम सिलेबस है यहाँ पे। तो कुल मिला जुला के कहना, इसके लिए भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, है ना, इसके लिए कुछ अलग से आपको करना है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो ये सिलेबस आपने देख लिया। तो अब बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं साथियों। पहले तो समझिए, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो पहले तो समझ लीजिए प्रीलिम्स के लिए, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक किताब आती है वो ले लीजिए। साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की इकोनॉमिक की किताब आती है वो पढ़ लीजिए। आपको, अगर आप रमेश सिंह पढ़ चुके इंग्लिश में तो ठीक है, फिर तमिलनाडु बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंडेटरी है ना। अगर आप मान लीजिए रमेश सिंह या श्री राम आइस पढ़ चुके हैं तो ठीक है। हिंदी माध्यम वालों के लिए एक ही बोलूंगा कि रमेश सिंह का किताब उठा लीजिए, वो तो आपको पढ़ना होगा, रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का हिंदी वाला किताब। बाकी करंट अफेयर से भी आपको पढ़ते रहना है। फिर यूनियन बजट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का पढ़ना होगा आपको, है ना। फिर गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ना होगा आपको, है ना, जो सरकारी योजना है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। इसके बाद ज्योग्राफी है, यानी भूगोल जिसे कहते हैं, इसके लिए 6 to 12 का खाली ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, बेसिक्स क्लियर है, तो सिर्फ 11th 12th की ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का। कोई ज्यादा इसके लिए किताब नहीं पढ़ना। अगर आपने पहले से जीसी लियोंग पढ़ लिया, माधुरी हुसैन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको जो है तीसरा नंबर पे आता है आपका साइंस। साइंस के लिए 9वां 10वां का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ लीजिए आप, है ना। साइंस एंड टेक की जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, वो ज्यादातर आपका मतलब मंथली मैगजीन या करंट अफेयर से ही हो जाएगा। चौथा आपका जो है पॉलिटी, देखिए पॉलिटी के लिए बाइबल है आपका लक्ष्मीकांत, वो पढ़ लीजिए, वहीं से सारा हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्वायरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो 12वीं क्लास की बायोलॉजी वाली किताब पढ़ लीजिए, लास्ट का 6 चैप्टर वहीं से सारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यूपीए स्पेशल के लिए कुछ करना नहीं है आपको। यूपीए स्पेशल का करंट अफेयर या फिर नोट्स, वो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, या बहुत सारी साइट्स पे मिल भी जाती हैं। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री एक आपका बच्चा है, हिस्ट्री के लिए आपको कुछ करना नहीं है। हिस्ट्री के 4 सेक्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है प्रीलिम्स में। तो 4 सेक्शन है, एक तो एंशिएंट है ना, मिडाविल हो गया, मॉडर्न हो गया, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसके लिए सिंपल से मैं बात कहूंगा कि आप 11th क्लास की इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, यानी 11वीं क्लास की कला संस्कृति की किताब आती है एनसीईआरटी को, वो पढ़ लीजिए, वहीं से हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट रहेगा, वो पढ़ लीजिए। आप दूसरी किताब भी पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। मिडाइवल के लिए जाहिर सी बात है, और एंशिएंट के लिए या तो आप हिंदी इंग्लिश मीडियम, दो भी कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप 7वां 8वां, छठा 7वां 8वां का आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ लीजिए हिस्ट्री का। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 11th क्लास के तमिलनाडु बोर्ड की किताब ले लीजिए, एंशिएंट मिडाइवल का, है ना, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा या मंगा लीजिए। हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं एंशिएंट मिडाइवल के लिए आप जो है सतीश चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी वाली। अगर आप लोग ये भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th 12 सॉरी 12वीं क्लास की थीम 1 थीम 2 हिस्ट्री का होता है, किताब का नाम थीम 1 थीम 2 पढ़ लीजिए,
थीम 1 में प्राचीन भारत से, थीम 2 में मिडाइवल से। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर रहा। तो करंट अफेयर के लिए कोई मंथली मैगजीन कोई भी पकड़ लीजिए, उसको पढ़िए, वहीं से आपका हो जाएगा। उसके अलावा कुछ करना नहीं है ना। घटना चक्र जरूर सॉल्व कीजिएगा सारे सब्जेक्ट का, है ना। तो ये चीज लगाना है आपको। सीसेट के लिए कोई स्पेशल किताब नहीं आती है, लास्ट ईयर का पेपर उठा लीजिए, लास्ट ईयर का, उसी को सॉल्व कीजिए, है ना। तो वहां से आपका सीसेट हो जाएगा। ठीक है, बात आती है आपकी, अब कुछ प्रीलिम्स में बचा नहीं, प्रीलिम्स में अब कुछ है ही नहीं, तो क्या अब आदमी उससे करे। हाँ, लुसेंट है, तो देखिए लुसेंट में बहुत सारा गलत फैक्ट है भाई, जो क्लियर बात है। तो अब पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लुसेंट भी ठीक है ना। तो पॉलिटी मैंने बता ही दिया, हिस्ट्री बता ही दिया, ज्योग्राफी बता ही दिया, इकोनॉमिक बता ही दिए, साइंस बता ही दिए, करंट अफेयर बता ही दिए, है ना। इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर बता ही दिए है, इन्वायरमेंट बताइए दिए हैं, अब बचा कुछ नहीं, सीसेट बताइए दिए। अब आइए मेंस में। मेंस के लिए, ऐसे के लिए कोई किताब नहीं है। जो जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस के नॉलेज ही ऐसे में यूज करना है। हिंदी के लिए कोई किताब नहीं है, सब खाली लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व जरूर ले लेंगे आप जीएस का। इसके बाद जीएस 1 के लिए सेम किताब आपको रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो है, आपका स्पेक्ट्रम जो है वो नया वाला लीजिएगा। इसमें ना आपको 1947 के बाद भी डिटेल दिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का ले लीजिए, है ना। फिर इसके बाद जो है ज्योग्राफी के लिए 6 to 12, है ना। इसके बाद आपको सोसाइटी के लिए वो क्लास 12वीं के या एनसीईआरटी वाली जो आती है, सामाजिक शास्त्र 2 किताबें आती हैं, वो ले लीजिए 12वीं क्लास की। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9वां 10वां का इतिहास का किताब ले लीजिए 12वीं क्लास के। राजनीतिक विज्ञान का नाम भले राजनीतिक विज्ञान है, लेकिन है वो विश्व इतिहास की किताब, तो वो ले लीजिए। इससे आपका जीएस 1 में सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। बाकी यूपी स्पेशल प्रीलिम्स वाला ही नॉलेज यहाँ पे लागू हो जाएगा। केबीसी नैनो ले लीजिए, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 में जो इस यूपी स्पेशल है वहीं से कवर हो जाएगा। या फिर उत्तर प्रदेश परिचय नाम की किताब है, एक परिचय, वो ले लीजिए। जीएस 2 की अगर हम बात करें, तो जीएस 2 में पॉलिटी ले लीजिए, गवर्नेंस का नोट्स आपको मैं दे दूंगा, है ना। इसके बाद आपको, यानी शासन का और सामाजिक न्याय का भी नोट्स दे दूंगा, गवर्नमेंट स्कीम का भी नोट्स दे दूंगा मैं, है ना। साथ ही साथ आप एक चीज याद रखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी नोट्स दे दूंगा। इसकी कोई इससे खास किताब आती नहीं है। जीएस 3 में आइए, तो जीएस 3 में इकोनॉमिक्स का वही मैंने बता ही दिया, जो प्रीलिम्स में किताब था सेम किताब यहीं पे यहाँ पे है, अलग से कुछ नहीं है। फिर इसके बाद साइंस एंड टेक, इसके लिए कोई किताब नहीं है, करंट अफेयर से हो जाएगा, जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था वही आएगा। इंटरनल सिक्योरिटी का मैं नोट्स दे दूंगा, इसके लिए कोई किताब लेना बहुत ज्यादा ब्लंडर होगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आंतरिक सुरक्षा के लिए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन है, उसके लिए भी मैं नोट्स आपको दे दूंगा। बाकी इंटरनेट पे भी मिल जाती, कोई छोटी छोटी किताबें भी आती, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नोट बना के रखी हुई, आप ले सकते हैं जिनका। अगर मेरे से नोट्स नहीं लेना चाहते तो कोचिंग का भी नोट्स ले सकते हैं आप। बाकी एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए क्लास 12वीं वाली वही जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि आपका फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वही, एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्रीकल्चर है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए किताब आएगा नहीं, करंट अफेयर से ही आता है। इकोनॉमिक वाला एग्रीकल्चर यहाँ पे चल जाएगा, इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है ना। इन्वायरमेंट में भी पढ़ना है, तो इससे अलग कुछ है ही नहीं है, मतलब आप कुछ बचा ही नहीं आपका, है ना। तो ये हो गया। बाकी रहा जीएस 4 का, तो जीएस 4 का बहुत सारा किताब है, जैसे सुब्बा राव का है, लेक्सिकन का है, किसी कोचिंग का इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोटबुक ले लीजिए। मैं तो कहूंगा कि नोट्स ही पढ़ लीजिए, क्योंकि किताब पढ़ के आप लिख ही नहीं पाएंगे आंसर। तो ये सारी चीजें हैं। तो मित्रों, ये पूरा स्ट्रैटेजी रहा, है ना। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, 1 सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, 1 सेकंड रुकेंगे। थोड़ा सा रुक जाएंगे मित्रों। तो अब सवाल खड़ा होता है कि हम लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। मित्रों, ये कोर्स हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, है ना। ये कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले, हम लोग इसमें आपको क्या क्या देंगे। पहला तो साथियों ये है कि आपकी डेली क्लासेस चलेंगी, है ना, लाइव क्लास, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा।
है ना। हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेगा, है ना। नोट्स दो प्रकार का होगा, एक ज्यादा पेज का डिटेल नोट्स होगा और एक कम पेज का नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स होगा। बेसिक से जीरो से उठाकर लेकर चला जाएगा। मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको क्वालिफाई करवाना है, तो नोट्स आपको दिया जा रहा है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको। टोटल टेस्ट सीरीज होगा 20 प्रीलिम्स का। इसकी डिटेल आपको जल्दी दे दी जाएगी, है ना। साथ ही साथ सीसेट का अलग टेस्ट सीरीज होगा, सीसेट का क्लासेस होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगा, पूरी स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी। GS1 हो या GS2 कैसे क्वालिफाई करना है सारा बताया जाएगा। प्लस मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा 24/7। हमारे एक्सपर्ट्स बात करेंगे, इवन मैं भी आपसे बात करूंगा। तो आपको हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे कोई किताब भी नहीं लेना होगा, है ना। एडमिशन के बाद कोई किताब नहीं लेना होगा, कुछ एक एक दो किताब को छोड़कर बाकी कोई किताब नहीं लेना होगा, सारा हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स आपको एकदम पहले पहुंचा दिया जाएगा, एडमिशन के साथ ही आपको दे दिया जाएगा, है ना। नोट्स आपको जो है एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज और आपको आपके प्रोवाइड किया जाएगा, वो ये है कि नोट्स तो आपको मिल ही रहा है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट करवा दे पूरा बेसिक से लेकर। ऐसा नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोर्स ही कंप्लीट नहीं करवाते हैं, इसलिए बच्चों का विश्वास कम हो गया है। हम लोग चूंकि पहली बार, हालांकि हम लोग यूपीपीसीएस में तो पहली बार ही कदम रख रहे हैं, तो फूक फूक कर रख रहे हैं। हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जब तक बच्चों को, छात्रों को संतुष्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम लोग आपको ध्यान में रखकर आपकी हर एक एग्जाम क्वालिफाई अगर करवाएंगे तभी तो हम लोग भी डेवलप कर पाएंगे। तो हम लोग इसलिए बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से। और करना भी चाहिए, हर एक शिक्षकों को करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही छात्र हैं जो उनकी रोजी रोटी चला रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये तो सारी चीजें हो गई मेरे प्यारे साथियों। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो कोर्स हो गया, साथ ही साथ आपको मेंस का सारा नोट्स मिलेगा, है ना। मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है जीरो से आपको बताया जाएगा, है ना। पहले प्रीलिम्स का जान लेते हैं। प्रीलिम्स में आपका टेस्ट लिया जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की गारंटी हमारे इंस्टीट्यूट लेती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, है ना। पूरा रूटीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके पर्सनल लाइफ के अनुसार, कि आप अपना काम भी करते रहे और पढ़ाई भी होते रहे। स्ट्रेटजी प्रोवाइड किया जाएगा, शेड्यूल आपको तैयार करके दिया जाएगा, डेली रूटीन तैयार करके दिया जाएगा, उसमें हेल्प किया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये भी कर रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे आपको पीयर ग्रुप मिलेगा, यानी वैसे सीरियस छात्रों का ग्रुप मिलेगा जो सही में एग्जाम निकालने वाले हैं, कोई इंटरव्यू तक जा चुका है, कोई मेंस में तक जा चुका है, ऐसे लोगों के ग्रुप आपको मिलेगी। हम लोग हर क्लास में 20 बच्चे से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं देंगे। 20 बच्चे से ज्यादा होंगे उसको दूसरे क्लास में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। हम लोग मात्र 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने वाले हैं, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा स्टूडेंट होगा हम फोकस नहीं कर पाएंगे। 100 स्टूडेंट होगा तो हम पर्सनली फोकस कर पाएंगे और उनकी एग्जाम भी निकल पाएगी, है ना। तो ऐसा होता है, तो पर्सनल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि प्रीलिम्स में तो आपको मिल गया, प्रीलिम्स का सारा वीडियो मिल जाएगा, प्रीलिम्स का अलग से नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में बेसिक से, और इंग्लिश का अलग से नोट्स मिलेगा, है ना। ये सारा चीज आपको मिलेगा। मेंस के लिए अलग से नोट्स आपको मिलेगा। अगर मैं मेंस पे आ जाऊं, है ना, अभी जल्दी आप लोग को एक रूटीन दिया जाएगा कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगे, शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा 2-3 दिन बाद, है ना। अभी हम लोग मेंस का देख लेते हैं। मेंस में साथियों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन प्रीलिम्स में भी होगा, है ना। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे प्रीलिम्स का, टेस्ट आपके देने के बाद उसका डिस्कशन भी होगा क्वेश्चन का, प्रीलिम्स के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया जाएगा क्लास में। अब आते हैं मेंस में। मेंस में जो आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज आपको जो आप सॉल्व करेंगे उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। लेकिन वो जो टेस्ट लेंगे उससे पहले टॉपिक बता दिया जाएगा, ये अभी बात की बात है ना। पहले बढ़िया से पढ़ेंगे या समझेंगे तभी ना टेस्ट दीजिएगा, वो सारा चीज है। तो PYQ हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चन आप लोग हम लोग आपको देंगे। वो गेस्ट क्वेश्चन सिर्फ आप पढ़ लेंगे, वहां से पक्का टकराएगा। और ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ ऑलरेडी कि जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो टकराता है। देखिए, आप जब तक अच्छे से आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो कैसे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। तो जो मैं गेस करूंगा उसमें से, अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए तो उसमें से 10 क्वेश्चन पक्का टकराएगा, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन, इतना बहुत ज्यादा होता है भाई, समझ रहे हैं आप आपको। तो वो सारा चीज आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ
ये प्रीलिम्स का हो गया। मेंस में भी आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, और मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी जीएस में क्वेश्चन आ रहा है 90% क्वेश्चन मैं टकरवा दूंगा। कभी कभी तो 90 से 95 भी आंकड़ा पहुंच जाता है, और ये बहुत इट्स वेरी मच इजी है, बहुत इजी है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, आपको मेंस का अलग से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करना है वो बताएंगे, हिंदी का आपको जो है नोट्स देंगे, हिंदी के पेपर का उसका पूरा स्ट्रेटजी देंगे, कैसे स्कोर करना है वो देंगे हम आपको, वो बताएंगे हम आपको, है ना। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इसका टेस्ट सीरीज लेंगे हम लोग अलग से, है ना। इसके बाद सारा आपको जल्दी शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपका मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कैसे लिखना है जीरो से लेकर एकदम, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, जो हम बोलेंगे वही खाली करना है। ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे का कोटेशन हो गया, है ना। ऐसे के लिए क्या वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा क्या करें कि आप एग्जाम निकाले, वो सारा चीज बताया जाएगा, है ना। ऐसे का टेस्ट आपको दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, गेस्ट टॉपिक मिलेगा ऐसे का कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। हिंदी के साथ भी यही होगा, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 के साथ भी यही होगा। तो ये हो गया। अब आते हैं जीएस 1 पे, आपको इसका नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, है ना, दो प्रकार का नोट्स, डिटेल और शॉर्ट। साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे हिंदी जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 के टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस होगा, जो ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं एग्जाम, वो कैसे आंसर लिखते हैं उनकी आपको मैं कॉपी भेजूंगा, है ना। टॉपर से बात करवाऊंगा अलग अलग, जो जीएस 1 में जो स्कोर कर चुका है अच्छा उससे बात करवाऊंगा, कोई जीएस 2 में मान लीजिए अच्छा स्कोर किया है तो उससे आपकी बात करवाऊंगा, हालांकि मैंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है। फिर इसके बाद आपको इसमें नोट्स तो दिया जा रहा है, ये सारी क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स की अलग से क्लासेस होंगी, मेंस की अलग से क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी, ये चीज आप जान लीजिए। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है जब तक आप लोग का एग्जाम ना निकले। जीएस 2 में भी सेम चीज हम लोग करने वाले हैं, जीएस 2 जीएस 3, है ना, जीएस 4 जीरो से पढ़ाया जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप समझ जाए कंसेप्ट को, बेसिक्स पे फोकस किया जाएगा, है ना। तो ये इसमें मैं जो चीज जीएस 1 में प्रोवाइड कर रहा हूँ सेम चीज इन सभी में मिलेगा। नोट्स आपको मिलेगा डिटेल शॉर्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्लासेस हिंदी इंग्लिश अलग अलग होंगी, पीवाईक्यू आपको मिलेगा सबका सॉल्यूशन, है ना। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जीएस 1 के, जीएस 2 के, जीएस 3 जीएस 4 का अलग अलग, कि स्कोर हम कर पाए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे रेडी करें, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, एवरीथिंग आई विल शेयर, है ना। तो ये सारा चीज होगा, लाइव आंसर राइटिंग होगा, वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारा क्लास हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग आपको ये देने वाले मित्रों, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, इसका ऑल यूपी का टेस्ट होगा, हम उन सभी टॉपर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ऑलरेडी इस एग्जाम को निकाल चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक नए सिरे से आ रहे हैं, एक नया ला रहे हैं, इसमें हम लोग एक चीज और कर रहे हैं, एक मेंटरशिप की सुविधा ला रहे हैं। आपको जब मन करे आप अपना कर सकते हैं, इंजॉय करते हुए, हमारे कोचिंग का ही ये लोगो है कि बिना स्ट्रेस की तैयारी करें, ब्यूरोक्रेट बने, तो बिना टेंशन का, बिना किसी फालतू बोझ का आप तैयारी शुरू करें, आपका एग्जाम निकलेगा। मित्रों ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चीजें बता नहीं सकता हूँ। और जल्दी हम लोग अभी रूटीन और शेड्यूल प्रोवाइड करने वाले हैं कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी, है ना। क्लास 2-2 घंटे का होगा। अभी मैं वैसे आपको एक पिक्चर बताता हूँ कैसे क्या करने वाले हैं हम लोग। साथियों पूरा आप मान के चलिए कि हमारा जो ये दिसंबर, और हमारा जो एक तरीके से जैन होगा, जैन 15 तारीख तक या 20 तारीख, जन 15 तारीख तक, यानी 45 दिन हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। इसके बाद जनवरी 15 से हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे, है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो सिर्फ मेंस में आ रहा है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, गवर्नेंस हो गया, शासन, सोसाइटी, एथिक्स हो गया, है ना। तो ये सारा चीज आपको हम पढ़ाएंगे, है ना, इन 1.5 महीनों में। ये चीज आपको जो है इतने दिन में आपको डेली 2 घंटा क्लास लिया जाएगा, है ना। और अलग अलग टीचर्स भी लेंगे आपकी क्लासेस, और आपकी सिलेबस को कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक चीज और है कि मतलब जो है टॉपर्स की कॉपी तो मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा, ये सारा चीज आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको एक कोर्स जिस तरीके से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो पसंद आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो चंद्रमणि सर से संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से भी कर सकते हैं। और आप ये विश्वास कीजिए कि आपके एग्जामिनेशन जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे हम लोग पीछे लगे रहेंगे, ठीक है। ये पहली बार कोई इस इंस्टीट्यूट ऐसी दावा कर रही है। धन्यवाद साथी।